बात उस वक्त की है जब भोजपुरी का बुरा वक्त शुरू हो चुका था। भोजपुरी ऑडियंस अश्लील गाने वालों को स्टार बनाने लगी थी। देखते ही देखते भोजपुरी में गंदगी परोसना स्टारडम का दूसरा नाम बन गया था। अच्छे अच्छे गायक अपना रास्ता बदलकर गंदगी गाने लगे थे। जिस तरह से अचानक शेयर मार्केट में गिरावट के कारण बिजनेसमैन परेशान हो जाते हैं, वैसे ही अचानक से भोजपुरी में अच्छे गानों के फ्लॉप होने से अच्छे गायक परेशान हो गए थे। उस वक्त भोजपुरी का एक गायक मुरेठा बांधकर भोजपुरी के वास्तविक स्वरूप के साथ मैदान में टिका रहा, जहां एक तरफ बेल बॉटम कपड़ों में अश्लीलता का नंगा नाच होता रहा, वहीं दूसरी तरफ वो गायक लगातार लोगों को निर्गुण सुनाता रहा। ऐसा भी नहीं था कि वो निर्गुण गाने वाला गायक कोई साधारण कलाकार था। लंबे कद और चौड़ी छाती का वो गायक जब पगड़ी बांधकर हारमोनियम के साथ आलाप लगाता तो एक वक्त माइक और साउंड का दायरा भी सीमित होता नजर आता था। उसके आलाप से श्रोता के अंदर कंपन होने लगती थी। लोग अनायास ही ये कहने पर मजबूर हो जाते थे कि इस गायक के पास 5 किलो का कलेजा है। वो गायक कोई और नहीं बल्कि आज के समय के भोजपुरी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले भरत शर्मा जी थे, जिन्हें लोगों ने बड़े ही आदर और प्यार से एक नाम दिया, व्यास जी। व्यास जी इंटरनेट से उपजे वायरल विधि के झूठे ट्रेंड के सेंटर नहीं है, बल्कि व्यास जी उस समय के सुपरस्टार हैं जब गांव और मोहल्ले में कुछ एक टेप ही हुआ करते थे। सोच कर देखिए, किसी मोहल्ले में एक टेप है और मोहल्ले के लोगों को 10 गायकों के बारे में जानकारी है, फिर भी गाना सबकी सहमति से भरत शर्मा जी का ही बजता हो। कुछ तो खास बात रही होगी उनमें। भरत शर्मा उस वक्त के ट्रेंड सेंटर थे, जब लोगों को सब कुछ इंटरनेट की सहजता से नहीं मिलता था, बल्कि अपने पसंदीदा कलाकार के कैसेट्स के लिए कई दिनों तक धक्के खाने पड़ते थे। कुल मिलाकर भरत शर्मा वैसे कलाकार हैं जिनको सुनने के लिए लोगों को धक्के खाना भी मंजूर था। भरत शर्मा ने बहुत सारे नायाब गाने गाए, निर्गुण और भजन तो जैसे उनके लिए ही बने हो। इनके इतर भरत शर्मा ने मर्यादित होकर मोहब्बत को ऐसे गाया कि लोग दीवाने हो गए। आज भी व्यास जी के कुछ गाने कानों को इतने प्रिय लगते हैं कि उन्हें कह पाना बेहद मुश्किल होता है। आज भी जब लोग जैसे ही पियावा सिवान से सुनते हैं तो विरह में बैठी पत्नी की तकलीफ समझने लगते हैं। हमरा पसंद बिया भौजी तोर बहिनिया सुनते ही लोगों को भैया की साली याद आने लगती है। गोरिया चांद की अंजोरिया सुनने के बाद आपको अपनी मोहब्बत की याद ना आए तो हो ही नहीं सकता। हालांकि स्टारडम के चमक ने व्यास जी को क्षण भर के लिए परेशान किया था, लेकिन समय रहते उन्होंने भटकाव से तौबा कर लिया। उसके बाद से अभी तक व्यास जी मर्यादित संगीत के दूसरे नाम बने हुए हैं। आज उम्र के इस पड़ाव पर भी उनको प्रत्यक्ष सुनने के बाद भोजपुरी की ताकत समझ में आती है। समझ में आता है कि भोजपुरी संगीत को साध लेना और भोजपुरी में गंदगी परोस कर वायरल हो जाने में कितना अंतर होता है। आज जब भी भोजपुरी सरकार से कुछ मांगने का हठ पकड़ती है तो भोजपुरिया क्षेत्र से एक प्यारी सी मांग सरकार के सामने निकल कर आती है, और वो मांग है व्यास जी के लिए पद्मश्री की मांग। शर्मा जी ने भोजपुरी कला के लिए जो कुछ भी किया, उनके एवज में हर एक पुरस्कार कम है, लेकिन मेहनत के प्रतिफल को सोचे तो उन्हें पद्मश्री मिलना चाहिए। आज के भोजपुरी के कलाकारों को व्यास जी से सीखना चाहिए, उनके बनाए रास्ते पर चलना चाहिए। बाकी कमेंट करके बताइए कि व्यास जी द्वारा गाया कौन सा गाना आपका फेवरेट है। पेज पर नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।